दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में कुछ क्रिएचर्स ऐसे भी हैं जो बिल्कुल दरख्तों और पत्तों जैसे नजर आते हैं। ये जानवर, परिंदे और कीड़े छुपने में इतने ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं कि ये किसी भी दरख्त या पत्तों में ऐसे घुल मिल जाते हैं कि इन्हें पहचानना तकरीबन इम्पॉसिबल हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी अमेजिंग क्रिएचर्स के बारे में बताएंगे जो अपनी जिंदगी बचाने के लिए अपना रूप बदल लेते हैं। लिब्रा इन्फो की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नंबर 5, डेड लीफ मैंटिस, जिसे साइंस की जुबान में डिरोप्लेटिस टेजिकाटा भी कहा जाता है, जो अपनी शानदार कैमोफ्लाज यानी कि छुपने की महारत की वजह से बहुत ही ज्यादा फेमस है। ये कीड़ा खुश्क पत्तों की तरह नजर आता है और सबसे ज्यादा साउथ ईस्ट एशिया के जंगलात में पाया जाता है। इसका जिस्म खुश्क पत्ते की तरह होता है, जिसमें स्टेन, रिंकल्स और पत्ते की तरह का रंग शामिल होता है। इसके परों और जिस्म पर ऐसे निशानात होते हैं जो खुश्क और ग्रे पत्तों की तरह नजर आते हैं। जब ये हरकत नहीं करता तो ये बिल्कुल बेजान पत्ते की तरह लगता है। ये आमतौर पर छोटे कीड़ों मकोड़ों जैसे कि मक्खियों, तितलियों और छोटे छोटे कीड़ों का शिकार करता है। ये अपने शिकार पर हमला करने से पहले बिल्कुल खामोश और बिल्कुल बेजान हो जाता है और फिर अचानक से शिकार पर हमला कर देता है, जिससे शिकार को बच निकलने का मौका ही नहीं मिलता। और जब कोई शिकारी इसका शिकार करने आता है तो ये फौरन बेजान होने की एक्टिंग करता है, और जब इसे जरा सा भी खतरा महसूस हो तो ये पत्तों के ढेर में छुप जाता है और इस तरह इसे पहचानना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जिससे ये अपनी जान बहुत ही आसानी से बचा लेता है, जो कि सच में कमाल है। नंबर 4, स्टोन फिश, जिसे साइंस की जुबान में सिनांसिया भी कहा जाता है। ये दुनिया की सबसे जहरीली मछलियों में से एक मछली है। ये अपने कैमोफ्लाज की वजह से बहुत ही ज्यादा फेमस है। स्टोन फिश समंदर की तह पर इस तरह रहती है कि देखने में बिल्कुल किसी पत्थर जैसी लगती है, जिससे शिकार और शिकारी दोनों इससे धोखा खा जाते हैं। इसका जिस्म ब्राउन या ग्रे कलर का होता है, जो कि इसे पत्थरों या मरजान की चट्टानों के साथ मिलाता है। ये अपनी जगह से हिलती नहीं और शिकार के करीब आने का इंतजार करती है, और जब शिकार करीब आता है तो ये उसे बिजली की रफ्तार से निकल जाती है। इसकी पुष्ट पर 13 खतरनाक कांटे होते हैं, जिनमें बहुत ही डेंजरस जहर होता है। खासकर ये जहर इंसानों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, जिससे शदीद दर्द, सूजन और यहाँ तक के मौत भी वाक़या हो सकती है अगर इसका जल्द इलाज ना किया जाए तो। स्टोन फिश सबसे ज्यादा पैसिफिक ओशन के गर्म पानियों में रहती है और चट्टानों, मरजान की चट्टानों और रेतले समुद्री फर्श पर पाई जाती है। गोताखोर इनके इलाके में जाने से बहुत ही ज्यादा डरते हैं, क्योंकि अगर गलती से इसका एक भी कांटा लग गया तो जान जा सकती है। स्टोन फिश एक्सपर्ट्स के लिए भी इंटरेस्टिंग का बायस है, क्योंकि इसके जहर से पेन किलर बनाने के लिए रिसर्च की जा रही है, जो कि सच में हैरान कर देने वाली बात है। नंबर 3, कैमोफ्लाज्ड लूपर कैटरपिलर। दोस्तों, ये कीड़ा सबसे ज्यादा नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। इस कैटरपिलर का जिस्म छोटा, पतला और हल्के ब्राउन या ग्रीन कलर का होता है। इसकी खास बात यह है कि ये कैटरपिलर पौधों के हिस्सों जैसे कि फूलों की पंखुड़ियों, पत्तियां या छाल को अपने जिस्म पर चिपका लेता है, जिसकी वजह से इसे पहचानना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सादे लफ्जों में ये कीड़ा अपने आप को बचाने के लिए पौधों के टुकड़ों को लिबास के तौर पर इस्तेमाल करता है। ये उन टुकड़ों को अपने जिस्म पर चिपका लेता है जो इसे दरख्तों की शाखों या पत्तों जैसा बना देते हैं, जिससे शिकारी इसे अक्सर पौधे का हिस्सा समझकर इग्नोर कर देते हैं। मजे की बात यह है कि ये कीड़ा अपनी रंगत को उस पौधे के मुताबिक बदल सकता है जिस पर ये रहता है। इसका जिस्म खास तौर पर उन चीजों को थामने के लिए तैयार होता है जो ये अपने ऊपर चिपकाता है। ये कीड़ा ज्यादातर पत्तों, फूलों और नरम पौधों को खाना पसंद करता है, और ये पौधे ही इसके कैमोफ्लाज में मददगार होते हैं। अपने माहौल में घुल मिल जाने की सलाहियत की वजह से ये कीड़ा शिकार होने से बच जाता है। शिकारी परिंदे और दूसरे कीड़े अक्सर इसे पौधे का हिस्सा समझकर छोड़ देते हैं। ये कीड़ा ज्यादातर जंगलात, बागात और उन जगहों पर पाया जाता है जहां बहुत ही कलरफुल फूल होते हैं। ये ना सिर्फ पौधों के टुकड़ों को अपने ऊपर चिपका लेता है, बल्कि अपनी हरकत को भी एक लिमिट में रखता है ताकि शिकारी को जरा सा भी शक ना हो। दोस्तों, जो भी हो, ये सच में कुदरत का कमाल है। नंबर 2, केटीडिड्स, जिन्हें आमतौर पर बुश क्रिकेट्स या लॉन्ग हॉर्न ग्रासहोपर्स भी कहा जाता है।
कैटिडिड्स के जिस्म की शक्ल और कलर हरे पत्तों जैसी होती है। इनके परों की बनावट अमूमन पत्तों की वेन्स की तरह नजर आती है। इनकी लंबाई तकरीबन 1 से 4 इंच तक होती है। ज्यादातर कैटिडिड्स ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन कुछ ब्राउन या जर्दी माइल भी होते हैं जो कि सूखे हुए पत्तों की तरह नजर आते हैं। ये ज्यादातर दरख्तों और झाड़ियों की शाखों पर छुपे रहते हैं, जहां इनकी पत्तों जैसी शक्ल शिकारियों को धोखा देती है। कैटिडिड्स जंगलात, बगात और झाड़ियों में रहते हैं। ये ज्यादातर रात के वक्त बाहर निकलते हैं और दिन के वक्त छुपे रहते हैं। ये ज्यादातर वेजिटेरियन होते हैं, यानी फूलों, नरम सब्जियों और नरम पौधों को खाना पसंद करते हैं। और कुछ नस्लें छोटे कीड़ों को भी खा जाती हैं, खास तौर पर जब उन्हें सब्जी या फूल नहीं मिलते। इनकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये अपने परों को बंद करके बेहरकत हो जाते हैं, जिससे ये पत्तों का हिस्सा लगते हैं। और जब इन्हें खतरा महसूस होता है तो ये अचानक से छलांग लगाकर गायब हो जाते हैं। और जब इन्हें शिकार करना होता है तो ये तब भी अपने परों को बंद करके बिल्कुल बेजान होने की एक्टिंग करते हैं और फिर अचानक से हमला कर देते हैं। इनकी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा दरख्तों पर गुजरता है। ये अपनी आवाज की वजह से भी बहुत ज्यादा फेमस है। इनकी आवाज झाड़ियों और जंगल में एक गूंजदार माहौल पैदा करती है। दोस्तों, जो भी हो, सच में बहुत ही खूबसूरत है। नंबर 1, मलेशियन हॉर्न फ्रॉग, जिसे साइंस की जुबान में मैगोफरीज नासोटा भी कहा जाता है। ये फ्रॉग ज्यादातर साउथ ईस्ट एशिया, खास तौर पर मलेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड के बरसाती जंगलों में पाया जाता है। इस फ्रॉग के सर के ऊपर सींगों जैसे 2 उबार होते हैं और इसी वजह से इसे हॉर्न फ्रॉग कहा जाता है। इसकी जिल्द पर धारियां और धब्बे होते हैं जो सूखे पत्तों की तरह लगते हैं। इसका जिस्म चौड़ा और इसका कलर ब्राउन या सुरही माइल होता है, जो इसे जमीन पर पड़े सूखे पत्तों के साथ मिला देता है। ये फ्रॉग ज्यादातर जमीन पर बैठा रहता है और शिकार या शिकारियों से बचने के लिए बिल्कुल बेजान होकर बैठा रहता है। ये फ्रॉग ज्यादातर बरसाती जंगलात में रहता है, जहाँ दरख्तों के नीचे गिरे हुए पत्तों के ढेर हो। ये एक शिकारी फ्रॉग है जो ज्यादातर कीड़े मकोड़े, छोटे कीड़े और छोटे फ्रॉग्स का शिकार करता है। ये अपनी खुराक के लिए गांठ लगाकर शिकार करता है और अपने शिकार के करीब आते ही तेजी से हमला कर देता है, क्योंकि ये फ्रॉग अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलता, जिसकी वजह से इसे कोई भी नहीं पहचान सकता, क्योंकि ये खुश्क पत्तों में ऐसे छुप जाता है जैसे बिल्कुल एक बेजान पत्ता हो। और अगर कोई इसका शिकार करने भी लगे तो ये तेजी से छलांग लगाकर गायब हो जाता है। ये फ्रॉग दूसरे फ्रॉग्स की निस्बत ज्यादा गूंजदार आवाज निकालता है, जो कि दूर दूर तक सुनाई देती है। ये वाहिद फ्रॉग है जो कि शिकारियों से बचने के लिए अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा हिस्सा जमीन पर गुजारता है, जो कि सच में काफी इंटरेस्टिंग है। तो जी हाँ दोस्तों, ये तो थी आज की वीडियो। मेरी वीडियो को अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।